चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताने वाला हूं। साथ साथ जो चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कितने मार्क्स का वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका मार्च 2022 का जो पेपर है इकोनॉमिक्स का वो मैं बताऊंगा, और पुराने कोई अटेम्प्ट में पूछा है क्वेश्चन कहीं पे वो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये साल आया है, वो बताऊंगा। उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर जो कि पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। नाउ कभी भी इकोनॉमिक्स का आप कोई भी चैप्टर शुरू करोगे तो पहला हथियार आपके पास क्या होना चाहिए कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, और है कितने मार्क्स का? 12। पहले तो इफ यू चेकआउट हाईएस्ट मार्क्स के चैप्टर 3A 3B डिमांड इलास्टिसिटी और नेशनल इनकम, और ये अच्छा कितने मार्क का है? 12। और इफ यू आस्क मी, मेरे 20 साल के टीचिंग करियर मल्टीपल क्वालिफिकेशन के बाद मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मार्च 2022 के पेपर में था। वो लोग बेटा 8 मार्क का ये लोग पूछते नहीं थे कभी भी, और सडनली देखो एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू 8 मार्क का आ गया। ये जो चैप्टर है इसका पिछले सिलेबस में रिलेवेंस आधा जितना था। लोग इस चैप्टर को ऑप्शन में डाल देते थे। मार्च 2022 में ये सीधा 8 मार्क का आ गया। और खासियत इस चैप्टर के ये है कि आज जो बजट हुआ, आज 1 फरवरी है, आज ही बजट गवर्नमेंट का आया, वो पूरा इस चैप्टर का पब्लिक रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है ना पैसा, उस पे है। अब सवाल यह है कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो इन लोगों ने जो फर्स्ट पेज मीनिंग डेफिनेशन, ठीक है, इतना सारा किया। आपने यदि ये जो A B C D इस फॉर्म में लिखा, मीनिंग भले ही आप 2 लाइन बोलो या 3 लाइन छोड़ दो, ये पब्लिक फाइनेंस इज दैट पार्ट ऑफ कर दो, तो A B इसका पहले 3 लाइन छोड़ के सिर्फ ये 3 लाइन लिखा डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आपको ये जो बुक से इतना जो डिटेल दिया है पैराग्राफ में वो करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आया समझ में? तो एक दिक्कत ऐसे हो जाता है कि जब 8 मार्क का पूछते हैं तो सिर्फ 4 मार्क के लिए जगह बहुत कम पड़ता है, मतलब काफी जगह पे फिर ये लोग पूछेंगे ही लगभग नहीं। तो अभी डेफिनेट पूरा का पूरा चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। पहले तो आप ये पॉइंट कर लोगे तो आपको जो फंक्शंस या फीचर्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टिंग्विश का फायदा कहां पे होगा कि ये जो 2 मार्क का है इंटरनल डेथ और एक्सटर्नल डेथ के बजाय ये लोग प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस ऐसे 2 मार्क का पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए। मेरा एडवाइस रहता है 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखो, जहां ग्राफ्स ड्रॉ कर पहले हमेशा मीनिंग से शुरू करने का, एंड एग्जाम्पल रखने का, कभी ग्राफ रहा तो एंड ग्राफ भी ड्रॉ कर लेने का, तो ज्यादा अच्छा। अब जैसे टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ बनेगा, क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले लिख सकते हो, तो उसमें इंप्रेशन अच्छा गिरता है। तो इंटरनल डेप्थ एक्सटर्नल डेप्थ 2 मार्क का हो गया, 8 और 2 10 तो इधर ही हो गया, तो इनके पास 2 ही मार्क बचता है। 2 मार्क के लिए या तो इधर आएंगे ये लोग, ठीक है, या तो फिर ये लोग ऑब्जेक्टिव्स में चले जाएंगे। तो इनके पास जगह ही क्या बचता है? ये देखो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर, ये तो इसका हो गया। कैपिटल बजट ये एक हो गया इधर, ठीक है, और एक इधर इन लोगों को कहीं पे पूछना पड़ेगा। पर्सनल इनकम टैक्स हो गया 12। समझ में आया? तो ये देखो पांचवा में 1 मार्क, ठीक है। और फिर कहां पूछा इन लोगों ने? बजट का कहां पूछा था? ये इधर आ गया, 1 मार्क इधर हुआ 2, ठीक है। फिर तो इनके पास जगह ही नहीं बचता, कहां पूछेंगे? 2 और 2 4, और आखिरी का 8। बाकी तो देखो कोई पूछने का स्कोप ही नहीं है उनके पास। सो मेरा एक एडवाइस है, ये चैप्टर में आप इनिशियल लेवल पे डेफिनेशन ये सब इतना डीप जाने के बजाय ये कर लो, और पब्लिक फाइनेंस में कुछ भी पूछा तो आप ABCD के बाद ई फॉर्म में लिख सकते हो। और आप शुरू किससे करोगे? इससे करना,
किससे? पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का डिस्टिंग्विश 2 मार्क का ही आएगा। आपको 6 पॉइंट लर्न नहीं करने, आपको 5 पॉइंट लर्न करने, फीचर्स आएगा और डिस्टिंग्विश आपके 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, ये 2 मार्क का वो लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो फीचर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस 5 पॉइंट लिख देना, क्योंकि कारण क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इफ आप चेक करो, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, तो आजकल ये लोग थोड़े क्या बोलते हैं, 4-4 5-5 पूछते हैं। हर जगह पे एग्जाम्पल डाल देना, 4 पॉइंट है तो आपका 1 सवा पेज में हो जाता है। नहीं, पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का नाम पब्लिक फाइनेंस है, तो फीचर्स ऑफ प्राइवेट फाइनेंस नहीं पूछने चाहिए, बट डिस्टिंग्विश करोगे, इमरजेंसी में आ जाता है तो आप तैयार रहोगे। अब प्रॉब्लम ऐसा है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, ये पूरा का पूरा, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, पब्लिक डेट में इंटरनल एक्सटर्नल पूछ लिया, ठीक है, और ये जो रेवेन्यू है ना, सो इन लोगों ने ये जो चार्ट है इसमें ही 10 मार्क जितने का पूछ लिया। कैसे? जो डेट है इंटरनल एक्सटर्नल, इसका एक डिस्टिंग्विश इन्होंने पूछा, देखो यहाँ पे इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट आ गया, ये जो चार्ट था ये रहा, ये 2 मार्क का इधर पूछा। पब्लिक रेवेन्यू जो है यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, मतलब ये जो पब्लिक रेवेन्यू के टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये आउट हो जाता है। रिपीट तो ये लोग 100% नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका डिस्टिंग्विश पूरा आने का चांस। अब इस बार ये लोग क्या, मेरे को लगता है हो सकता है इस साल 8 मार्क का इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि ये आखिरी में नेशनल इनकम जरूर आता है, नहीं पूछा था। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, नहीं पूछा था। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई आता है, नहीं पूछा था। सो ये रिप्लेस हो जाएगा बाय इधर नेशनल इनकम या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन सिंस आप 8 मार्क का हटा रहे हो तो 4-4 मार्क के 2 डालने पड़ेंगे, और सम्स ये जो है बोलते ना फिगर, पैसेज, आंसर, इसमें स्कोप कम है। इसका मतलब 4-4 मार्क का ये 2 जगह फंसेगा, एक डिस्टिंग्विश फंसेगा और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव फंसेगा। डिस्टिंग्विश में जो आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो काफी बार पूछते हैं, काफी बार, और आप कोई भी कोर्स कर लो उसके लिए रेलेवेंट बहुत ज्यादा है। सो आप ये जो चार्ट के अंदर का है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू, कैपिटल, सिर्फ रेवेन्यू पूछा तो इतना नहीं, आपको रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर के 5 पॉइंट लर्न करने होंगे। कितना? 5, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट। अब पब्लिक रेवेन्यू में जो, अब देखो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, इसमें से आप मीनिंग और डिस्टिंग्विश आप निकाल सकते हैं। और ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, ये आप जरूर कर लेना। इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, देखो इन लोगों ने ना यहाँ पे डिस्टिंग्विश डाला है। और एक और चीज हम देखते हैं कि क्या इनके पास डिस्टिंग्विश में कौन कौन सा स्कोप है। देखो इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट बोला, या तो पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस आएगा, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, एक 100% दोनों में से। कितना हुआ आपका? टिक मार्क करो आप इसको, ये और ये, ठीक है, 2 में से एक फंसना चाहिए, दूसरा आया तो बैड लक, लेकिन मेरे हिसाब से पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आ जाए। अच्छा, अभी सिंस 12 मार्क का चैप्टर है, ये जो बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट है, बजट आज ही गवर्नमेंट का बजट हुआ, ठीक है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन सिंपल सा है। यदि गवर्नमेंट को 30 लाख रुपया आना है, 30 लाख खर्चा करने का अपेक्षा है, तो दैट इज बैलेंस बजट। सरप्लस बजट 30 लाख आएगा, 26 लाख खर्चा करेंगे तो क्या आएगा? सरप्लस बजट। 30 लाख आएगा, 32 लाख का खर्चा, मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो डेफिसिट बजट। कंसेप्ट समझ लो, ये टाइप्स ऑफ बजट 4 मार्क के लिए पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है। टाइप्स ऑफ बजट,
और ये जो फिस्कल पॉलिसी जो कि रिलेटेड टू टैक्स और कलेक्शन है, गवर्नमेंट जो एग्जाम में ये लोग 2 मार्क के लिए कंसेप्ट पूछ सकते हैं, कैसा? दैट विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स, मतलब गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट्स, एक्सप्लेन द टर्म। तुम क्या बोलोगे? फिस्कल पॉलिसी। तो ये चैप्टर में आप जैसे इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट पहले आया था तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इंटरनल डेट भारत के भीतर होता है, एक्सटर्नल डेट इंडिया के बाहर होता है। आपको ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। अच्छा, गवर्नमेंट बजट 2024 के इलेक्शंस, अगले साल पूरे देश का इलेक्शंस है, उसके पहले का ये आखिरी बजट सबको पता है, तो इसका रेलेवेंस बढ़ता है। गवर्नमेंट बजट जो एक साल के लिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बजट, इस पे रेवेन्यू बजट जो डे टू डे अर्निंग है, कैपिटल बजट जैसे किसी से कर्जा लिया, तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद एग्जांपल रखोगे तो आपको 2 या 4 मार्क का पूछा, अच्छा 4 मार्क का टाइप्स ऑफ बजट पूछेंगे, 2 मार्क का कंसेप्ट पूछेंगे। रेवेन्यू बजट में डे टू डे आमदनी, आपका डे टू डे खर्चा क्या है? पेट्रोल, लेकिन आपकी गाड़ी कैपिटल में आएगा क्योंकि वन टाइम है। ये बार बार आपका खाना नाश्ता तो रेवेन्यू में आएगा। कंसेप्ट जानो और आगे बढ़ो। इंटरनल डेट, पब्लिक डेट आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो था। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस कर लेना, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। और आपने वैसे भी फीस पासपोर्ट के लिए भरा होगा, ठीक है ना? तो गिफ्ट ग्रांट, ये 4 से 5 पॉइंट इसके कर लेना, सारे करने की जरूरत नहीं है। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज जरूर कर लेना, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये कर लिया तो आपका डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। ये रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंपॉर्टेंट लिखो फॉर 4 मार्क्स। ये 4 मार्क का पूछेंगे, 5 पॉइंट तो कम से कम लर्न कर लेना। मिला आपको? इसको रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर 4 मार्क का कर लेना। आपको ये चैप्टर करना है ना, तो ये चैप्टर पूरा इस पे, ये जो ग्राफ है ना, मेरा एक एडवाइस है, लेफ्ट हैंड साइड रेवेन्यू, इधर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये ग्राफ आप एक बार चार्ट एक बार ड्रॉ करोगे आप, ठीक है? चार्ट खुद से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एग्जाम में ये पूरा चैप्टर इस चार्ट में से है। आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू विद एग्जांपल पता रहा तो आप आराम से लिख सकते हो। आपको ये चार्ट, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहले कंसेप्ट क्या है और ये जो डिस्टिंग्विश है। सो मेरा एंटिसिपेशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन आप कहीं पे भी जरूर लिखोगे, जिसका मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। उसके बाद जो इस चैप्टर का रिलेवेंस है 4 मार्क के लिए, ये 2 मार्क का आएगा, पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस या फीचर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस पूछा तो भी आप लिख सकते हो। रीजन फॉर ग्रोथ ये जरूर पूछेंगे 4 मार्क का। टाइप्स ऑफ बजट जरूर पूछेंगे, यस क्वेश्चन। चार्ट हमेशा पहले ड्रॉ करने का, बाद में नहीं, क्योंकि जब आप चार्ट पहले ड्रॉ करते हो तो इंप्रेशन क्रिएट होता है, तो बाद में वो रीड भी नहीं करेगा अंदर। चार्ट बाद में मत करो, स्टार्टिंग में करो। और लेकिन 2 मार्क के लिए बेटा इतना बड़ा चार्ट करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर आप, हाँ, 8 मार्क के लिए तो आपको चार्ट ड्रॉ करना चाहिए टाइम देख के, क्योंकि कम से कम 5 मिनट लेगा चार्ट। टाइम रहा तो ड्रॉ करना, टाइम नहीं रहा तो आप, यदि पब्लिक रेवेन्यू पूछा तो आप इतना भी ड्रॉ करोगे ना, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये इतना, ये 1 2 3 4 5 तो भी काफी है। तो आप इस चार्ट का सब चार्ट बना सकते हो। और मैंने तो करीबन 13 क्वालिफिकेशन में हर जगह चार्ट है। बाकी लोग 30 पेज लिखते थे, मैं 60 पेज लिखता था। कंटेंट मेरा कम कंटेंट रहता था, लेकिन मेरा बहुत चार्ट रहता था। हर आंसर में मैं एबीसी तो लिखता ही था, लेकिन चार्ट कुछ भी ड्रॉ, जहां मिले मौका में चार्ट जरूर ड्रॉ। चार्ट मेरा फेवरेट है ड्रॉ करना, क्योंकि चार्ट जब आप ड्रॉ करते हो तो आप, सीधी बात है, शब्द से ज्यादा चार्ट बड़ा है तो उसका आंख चेकर का चार्ट में जाएगा।
बिकॉज चेकर के पास नॉलेज है, वो टीचर होंगे, तो ही विल नॉट रीड और वो मार्क्स देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक बार ये चार्ट ड्रॉ करना चाहिए, और कुछ भी पूछा तो सब पार्ट छोटा चार्ट, 8 मार्क का पूछ लिया तो फिर आप पूरा चार्ट, 4 मार्क का पूछा तो जितना हिस्सा है उतना ही ड्रॉ करो, पूरा नहीं। अब ये प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव सबके वीडियोस मैंने बनाए, अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है। सो रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर पूछेंगे। टैक्सेस लास्ट ईयर पूछा था तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे, लेकिन आपको ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स करना चाहिए, आपको टाइप्स ऑफ बजट जरूर करना चाहिए। गवर्नमेंट बजट है ना, और उसके टाइप्स, रेवेन्यू कैपिटल बजट भी करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बजट पूरा करो, क्योंकि आज मैंने आपको जैसे बताया इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट आज मैडम निर्मला सीतारमण है ना, उन्होंने दिया था, और बढ़िया बजट था, इनकम टैक्स में सेविंग्स था। अब वो हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत अच्छा बजट था आज का। ठीक है, सो ये चैप्टर जरूर करना, बजट खास करके, क्योंकि आज का बजट फेमस होएगा, क्योंकि उन्होंने टैक्स रेट 2.5 लाख का 3 लाख किया, टैक्स बचाया लोगों का। प्रोफेसर जो चेक कर रहे होंगे, उनका जो भी इनकम होगा टैक्स कम लगेगा, तो खुश होके, वैसे तो सेट हो चुका होगा ये टाइम में, लेकिन फिर भी बजट का रेलेवेंस बहुत ज्यादा। ओके, अभी क्वेश्चन तो हमने देख लिया था ना, यहाँ पे कहाँ पूछा था, कितने मार्क का चैप्टर है ये, 12, और उसके बाद कितने मार्क का पूछ लिया इधर, हमने तो देख लिया ना एक एक करके 12 मार्क, तो ये देखने की जरूरत नहीं। तो मैंने जो आपको जैसे बताया वैसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ये चैप्टर जल्दी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लेगा नहीं, तो प्रायोरिटी पे इसको कर सकते हो। स्टडी किससे शुरू करोगे, डिमांड, पेपर कैसे लिखना है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डिमांड इलास्टिसिटी, सप्लाई मार्केट, नेशनल इनकम, ये चैप्टर आपको 70% सिलेबस आपका, जो कि 6 चैप्टर ही बताए मैंने, ठीक है ना, 5 से 6 चैप्टर में आपका लगभग आधा सिलेबस कवर अप, 70% का होता है, 10 में से 5-6 चैप्टर आपको पास कराते हैं। कोई डाउट या क्वेश्चन है, नहीं है, तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट सबको, ठीक से लिखना, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो अपडेट्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।